प्रकरण 3 विषय बैंकिंग FI BCom सेमेस्टर 2। ओके, तो प्रकरण 3 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला है चेकना કેટલા पक्षकारो હોય છે। पक्षकार यानी कि टैक्स में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अने कया और कौन से पक्षकार यानी इंसान, कितने इंसान होते, 3 होते उसके अंदर इंक्लूड, इंसान या फिर कोई बैंक या संस्था कोई भी हो सकता है। पहला है ड्रोवर, जो ड्रॉ करता है, पैसे निकालता है। ड्रोई, जो देता है। पेई, जो पे करता है। ठीक है, 3 होते हैं। हाँ, ड्रोवर, ड्रोई यानी पेई। पे यानी पे करता, ड्रोई यानी जिसने चेक लिख के दिया हो, और ड्रोवर यानी जो पैसे निकालेगा, यूज़ करेगा। चेक पर क्रॉसिंग करવું એટલે શું? क्रॉसिंगની વ્યાખ્યા આપો। चेक पर डाबी बाजू 2 आड़ी समांतर લીટી દોરવાથી તે क्रॉस चेक बने छे। चेक ऐसा आता है ना, लंबचौरस का, फिर आड़ू बाजू 2 लाइन कर देते, फिर लिखते हैं ऐसी, उसको कहते हैं क्रॉस चेक। आम करवाથી चेकना नाણાં બેંકના કાઉન્ટર पर રોકડા न चूकवता नाણાં मेळवनार हकदार व्यक्तिना खाताમાં जमा थाय छे। ऐसे करने से अगर तुम कोई बैंक को जाके चेक दोगे तो चेक बैंक तुम्हें रोकड़ पैसे नहीं देगी, जबकि तुम्हारे खाते में वो पैसे जमा कर देगी जिसका नाम चेक पर होगा उसके ही खाते में। आम क्रॉस चेक में खोटी व्यक्ति नाણાં चूकवવાનો भय रहतो नहीं। ऐसे क्रॉस चेक में कोई भी इंसान हमारा के चेक चोरी करके भी ले जाएगा तो भी पैसे ले सकेगा नहीं, क्योंकि वो तो हमारे अकाउंट में ही आएगा, इसलिए कोई भय होता, डर होता नहीं है। चेक ना कोई पर 3 आवश्यक तत्वों यानी लक्षण बताओ। लक्षण, पहला चेक लेखित होवा જોઈએ। चेक लेखित ही होता है, लिखान होता है। चेक के बैंकर ग्राहक के लखेलो बिन शर्ती हुक्म छे। चेक कौन लिखता है? बैंकर पर, बैंक पर कौन लिखता है? ग्राहक, खुद के क्लाइंट, कस्टमर को लिखता है। बिन शर्ती, बिना शर्त के बैंक को वो ग्राहक को पैसे देने पड़ेगी। बिन यानी नहीं, कोई भी शर्त नहीं है। चेक निश्चित बैंकर पर लखाएलो हो चाहिए। चेक लिखते तो हम निश्चित बैंक यानी कोई बैंक का ही होना चाहिए। 2-4 बैंक का एक चेकबुक होती नहीं है। चेक में रकम चौक्कस लिखी हुई होनी चाहिए। चेक में जो भी रकम है वो अच्छे से लिखी हुई, शब्द में, रोकड़ में, क्या बोलते हैं, अंक में, दोनों में चाहिए। चेक ना नाણાં मेळवनार व्यक्ति चौक्कस होनी चाहिए। जो व्यक्ति को चेक के पैसे देने उनका नाम तुम अच्छे से लिखो। चेक में चेक लखरानी सही होनी चाहिए। जो इंसान के खाते में से पैसे कटने वाले उनकी सही होनी चाहिए। क्रॉसिंग ना प्रकारों जणावो। चलो, 2 है, साधु क्रॉसिंग और विशिष्ट क्रॉसिंग। ठीक है, साधु क्रॉसिंग में कुछ नहीं होता, खाली 2 लाइन। विशिष्ट क्रॉसिंग में विशिष्ट यानी ऐसी लिखा रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है वो। आ उपरांत मर्यादित क्रॉसिंग और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है अन्य प्रकारों छे। मर्यादित क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग प्रकार है उसके। हाँ, भारत में चेक ने लोकप्रिय बनावना सूचनों आपो। चेक ने लोकप्रिय यानी कि फेमस, कौन से सूचन की वजह से फेमस हो गया चेक? बैंक काउंटर पर चेक नाણાંની चुकवणी झड़पी बनावी। बैंक क्या करती है? पैसे उपाड़, चिट्ठी भरो, ये करो, वो करो, बहुत उसके अंदर मतलब गुछवाड़ है। लेकिन चेक में क्या होता है? काउंटर पे डायरेक्ट तुम चेक लिख दो, तुम्हें नाણાં चुकवणी हो जाएगी। चेक ना उपयोगનો બહોળો પ્રચાર કરવામાં આવે। चेक के हम हर जगह उसके जो प्रचार यानी कि हर जगह बताना कि चेक उपयोगी है, ज़रूरी है, ऐसा करना। चेक के उपयोग बताना। सरकार ने चुकववाना नाણાં चेक द्वारा चुकववा જોઈએ। जो भी पैसे तुम्हें सरकार को देने वो कैश से ज़्यादा चेक को देना चाहिए। क्लियरिंगनी सेवा झड़पी कार्यक्षम बनावी જોઈએ। चेक को जल्दी क्लियर करो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। पोस्ट ऑफिस में बचत खाता में चेकनी सगवड़ आपवामां आवे। पोस्ट ऑफिस में भी जो हम सेविंग अकाउंट खुलाते हैं उसमें भी तुम चेक की सगवड़ दो। चेकनामां महत्वना फेरफारो एटले शुं? महत्वनो फेरफार एटले एवो फेरफार के जेनाथी तेना कानूनी अर्थघटनमां महत्वनो फेरफार थाय। महत्वनो फेरफार यानी जरूरी फेरफार को वो फेरफार है जिसकी वजह से कानूनी अर्थघटन, कानून यानी लॉ, कायदा और
जो हमें चालान ये सब लगते हैं ना कानूनी तौर पे, उसका अर्थघटन क्या हो जाए, महत्व जरूरी हो जाए। नीचे ना फेरफारों महत्वના ફેરફારો કહી શકાય। ये सारे फेरफार को महत्वના फेरफार कहते हैं। पहला तारीख में फेरफार, अगर तुम चेक में तारीख का फेरफार कर रहे हो तो ज़रूरी है, उसके लिए तुम्हें बैंक को बताना पड़ेगा। स्थल में फेरफार, अगर तुमने सूरत का चेक, अहमदाबाद का चेक सूरत में लिखा तो भी ये महत्वના फेरफार है। रकम में फेरफार, 2000 से डायरेक्ट तुमने एक जीरो बढ़ा दिया, 20,000 कर दिया, महत्वના फेरफार। या फिर 2 लाख से 2 करोड़ कर दिए। ऑर्डर नहीं जगह बेरर लिखा है, ऑर्डर जहाँ लिखा होता है वहाँ पे तुमने बेरर लिख दिया। बेरर यानी मालूम है ना, BARER, जिससे कैश पैसे मिलते हैं, वो फेरफार। चेक ना क्रॉसिंग में करावવામાં आवेलो फेरफार, जो क्रॉसिंग तुमने पेंसिल से करी थी फिर वो मिटा दी तो ये महत्वનો फेरफार है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ની कलम 51 यानी एक्ट यानी कि कायदा का नाम है, उसकी कलम कौन सी, 51 में जણાવ્યા કે इंस्ट्रूमेंट बनाना, जो इंस्ट्रूमेंट यानी जो कागज़ बना रहा है, इंस्ट्रूमेंट यानी सामान नहीं, कागज़, वो पेपर लखनार, बनावना जो बना रहा है वो, लखनार जो लिख रहा है वो, पे जिसको पैसे देने वो, जेने शेरो करेल इंस्ट्रूमेंट મળ્યું છે તેનો इंडोर्सी शेरी करी सके छे। अगर अब जिसको पे कर रहे हैं उसने क्या करा, खुद के उधार तरीके किसी तीसरी व्यक्ति को दे दिया तो बन जाएगा इंडोर्सी। જ્યારે एक करता વધુ संयुक्त बनावनार लखनार पेई के इंडोर्सी होय ત્યારે તેમણે બધાએ શેરો કરવો પડે છે। शेरो यानी कि बांटना, ठीक है। एक से ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए तो तुम शेरो करो। चेक पर निशानी करवी एटले शू, निशानी करनी, चेक पर निशानी का मतलब क्या है। કેટલીક વાર ખાતેદાર મોટી રકમનો ચેક બેંક પર લખે ત્યારે बैंक तरत ज अभी मोटी रकम चुकवी आपती नहीं। कोई खातेदार ने लिख दिया 2 करोड़ का चेक तो बैंक क्या करेगी, उसका आसानी से चेक के पैसे देगी नहीं, पहले उसे कॉल करेगी, OTP लेगी, लंबी प्रोसेस करेगी। परंतु चेक पर तारीख नाखी आपे छे, लेकिन चेक पर तारीख लिख देती है कि तुम इस दिन को, हाँ ना इस दिन को मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। शायद बैंक में इतने पैसे ना भी हो, मोटी रकम जे सूचवे छे के ते तारीखे बैंक में चेक रजू करवाती बैंक तेना नाणां चूकवी आपशे। वो उसका मतलब ये है कि जो चेक पर डेट लिखी है बैंक ने उस दिन बैंक वो नाणा बैंक देगी। 2 करोड़ 3 करोड़ के नाणा थोड़ी ना बैंक अचानक से दे पाएगी। आ प्रकार चेक ने निशानी वाला चेक कहे छे। ये प्रकार को चेक को क्या बोलते हैं, निशानी वाला। કેટલી વાર चेक धरावनाરની विनंती थी, जे समय बैंक निशानी करी आपे चेक धरावना जिसको पैसे चाहिए वो बोलता है कि भाई 20 तारीख का डेट लिख दो, 20 तारीख को ही बैंक आ सकूँगा। ते समय चेक लखना ग्राहकना खाताમાં પૂરતી रकम जमा હતી एवं बैंक निशानी करी आपसे। या फिर ऐसा लिख देगी कि जिस दिन तुमने ये 20 तारीख को बोला उस दिन मैं तुम्हारे खाते में ये पैसे जमा कर दूंगी, बैंक बोलेगी, ठीक है। फाटोले चेक एटले शू, જ્યારે चेकना 2 કે તેથી વધુ ટુકડા થઈ જાય, જ્યારે चेक के 2 टुकड़े या उससे ज़्यादा हो जाए कि इरादापूर्वक फाड़ी नाखवामां आवे या फिर किसी इंसान ने इरादा यानी कि जानबूझ के फाड़ दिया, त्यारबाद तेने सांधी दीधो होय, सांधी और उसके बाद उसने सेलो टेप से या फेविक्विक से जोड़ दिया, सांधी यानी जोड़ दिया, त्यारे तेवा चेक ने फाटेलो चेक कहेवामां आवे छे, तो वो चेक को फाटेला चेक कहते हैं। आवा चेकनी चुकवણીના आधार प्राप्य पुरावो संजोगों અને મહત્વની બાબતોને કાયદેસર સત્તા પર રહે છે। ऐसे चेक के पैसे बैंक जल्दी देती नहीं है, कायदेसर पूरा संजोग कंडीशन सब पूछ पाछ के डिटेल पूछ के ही देती है। यथानुक्रमे धारण करनार एटले शू, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कलम 9 मुजब, मैंने बताया ना ये एक्ट है यानी कायदा है, उसकी कलम 9 के मुताबिक यथानुक्रमे धारण करनार होल्डर इन ड्यू कोर्स, ड्यू यानी कि जो डेट में ड्यू होने वाली डेट, हम लोग बोलते हैं ना हफ्ते की डेट आ गई, वो ड्यू डेट होती है। એટલે એવી વ્યક્તિ કે જે અવેજ બદલ વચન ચિઠ્ઠી વિનય પત્ર કે ચેક બેરર હોય તો તેનો કબજેદાર બન્યો હોય, यानी कि ऐसी व्यक्ति कि अवेज बदल, जैसे कि मुझे तुम्हारे पास से पैसे लेने और तुमने मेरे पैसे के बदले तुमने मुझे एक चिट्ठी लिख के दे दी कि ये तारीख को दूंगी, या विनय पत्र यानी तुमने मुझे रिक्वेस्ट पत्र लिख के दे दिया कि मुझे माफ़ कर देना, विनय यानी कि रिक्वेस्ट करना, या चेक बेरर या फिर खुद का चेक मुझे दे दिया कि मेरे हिस्से के पैसे तुम बैंक से ले लेना, तेनो कब्जेदार, या मैंने उसकी, या फिर ये मैंने खुद कब्जे कर लिया कि ये चीज़ मुझे तुम्हारी दे दो। जो ते ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो तेने नाणा लेनार के शेरो लेनार बन्यो हो, या फिर हमने ऐसे कब्जा करके सामने वाले के चेक को ले लिया
तेना जनावे नाણાં चुकाववा पत्र बने ते पहला बन्यो, या फिर नाણાં चुकावना पत्र यानी कि वो एक्ट पे लिखा था 10 तारीख को चेक का पैसा मिलेगा और उससे पहले मैंने वो चेक मेरे पास कब्जा कर लिया। जेनी पासेथी मालिकी हक मळ्यो छे, किसके पास है? जिसका वो चेक था उसके पास से मैंने ले लिया। ते मालिकी हक में कोई खामी छे ए मानवतापूर्ण कारण न होय तो तेने यथानुक्रम धारण तरीके ओळखवामां आवे छे। तो अगर मैंने बोल दिया कि भाई मेरे बैंक के जाके मैं बोलूँगा कि इसके हिस्से के पैसे मुझे दे दो, तो बैंक बोलेगी कि ये तुम्हारे नाम का चेक नहीं है, तो उसका है। और मैं बैंक को बोल दूँगी कि भाई मेरे ऐसे पैसे निकलते हैं, 2-3 महीने से वो रखड़ा रहा है, तुम मुझे उसके पैसे दे दो। तो यथानुक्रम मैं कौन बन गई? यथानुक्रम बन गई। इतना ब्लर है। अबे उत्तर मिति एटले शू? उत्तर मिति एटले शू? જ્યારે ચેક પર લખવામાં આવેલી તારીખ ભવિષ્યની કોઈ તારીખ હોય ત્યારે તેને उत्तर मिति चेक કહેવામાં આવે છે। अगर मैं कोई चेक लिख रही हूँ वो अभी का नहीं है, 2-3 महीने बाद की डेट मैंने लिखी, क्योंकि तब मेरे अकाउंट में पैसे आने वाले हो गए, तो उसे उत्तर मिति के चेक कहते हैं। आवा चेक तेना पर लखावामां आवेली तारीख के पहला चूकवी शकाय नहीं। और ऐसे चेक को 3 महीने पहले 3 महीने बाद का चेक लिखा तो पैसे भी उसके ठीक 3 महीने बाद ही मिलेंगे, उससे पहले मिलेंगे नहीं। माइकर चेक एटले शू? माइकर ग्राहक ने पोताना खाताना व्यवहारों माटे बैंकों तरफथी चेकबुक आपवामां आवे छे। अगर मेरे बैंक के साथ व्यवहार अच्छे, यानी कि मैं मेरा हफ्ता या लोन बराबर टाइम से पे करती हूँ, माइकल मेरे बैंक साथ व्यवहार अच्छे है, मैं ज़्यादा 1-2 लाख का ट्रांजेक्शन करती हूँ और सब हफ्ते सारी चीज़ें भी बराबर पे करती हूँ, तो बैंक मुझे चेकबुक फ्री में देती है। चेक ना आधारे ग्राहक पोताना खातामांथी नाણાંનો उपाड़ करी सके छे। और चेक की वजह से हम लोग क्या करते हैं, खुद नहीं जाके दूसरे इंसान से वो चेक भेज के खुद के खाते में से पैसे निकाल सकते। आ चेको सामान्य रीते बीजी व्यक्ति ऊपर लखायेलो होय तो त्यारे पतावट गृहना माध्यमथी वसूलात करता होय छे। या फिर मैंने किसी इंसान को मेरी चेकबुक में से चेक लिख के दे दिया, तो उसके पतावट कौन करेगी? पतावट यानी पैसे दे देना कौन करेगी? बैंक करेगी। और वसूल वो इंसान पैसे वसूल कर सकेगा बैंक से मेरे बदले मेरे अकाउंट में, ठीक है। पतावट गृहनी कामगीरीमां टेक्नोलॉजिकल लाभो मेळववा माटे सामान्य चेकोने बदले हवे माइकर चेक आपवामां आवे छे। पतावट गृहनी कामगीरी, पतावट गृह यानी कामगीरी, जो भी पतावट यानी जल्दी पतावट करने की कामगिरी है, उसको जल्दी करने के लिए फटाफट पैसे क्या ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे, जिसके बदले जो पुरानी मेथड थी लिखना, चेक को साइन करना, वो मेथड को क्रॉस करके ख़त्म करके टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जल्दी जल्दी पैसे चुकाने में आते हैं, तो उसे माइकर चेक कहते हैं। आवा चेक पर કેટલાક गुप्त संकेतों अंकित करेला હોય છે। ये चेक पे गुप्त संकेतों जैसे कि मेरी कोई पिन जो खाली बैंक को बताओ और मुझे बताओ, वो संकेत होता है, जिससे पता चलता है सामने वाले को हाँ ये चेक वही इंसान ने लिखा है जिसका खाता है। જેથી પતાવટ ગૃહમાં રજૂ થતા તમામ ચેકોનું મેન્યુઅલ પોસ્ટિંગ કરવાને બદલે તે માટેનું યંત્ર તમામ બેંકોને बैंक वाइज गोठवीने हिसाब सरबर करीने सेकंड में पतावट गृहनी बैंकोने जे ते बैंकनी जमा उधार बाकी नी जान करी आपे छे, ठीक है। तो ऐसी बैंक में क्या होता है, मैनुअल पोस्टिंग यानी कि लिखान करना, उसका नाम लिखना, वो सब नहीं होता, डायरेक्ट ऑनलाइन माहिती आती है और यंत्र के द्वारा वो माहिती जमा हो जाती है और बैंक वो सब कुछ हिसाब भी पतावट कर देती है, बैंक में डेबिट कर देती है और सेकंड में वो इंसान के पैसे जमा हो जाते हैं, जो जल्दी काम सब पत जाता है। माइकर चेक की विशेषता थी खाता नंबर, सही तारीख, जमा उधार बाकी जान करी आपे छे। माइकर चेक में क्या होता है, खाता नंबर लिखा जाता है, सही लिखी जाती है, तारीख होती है, बैंक की शाखा का नाम होता है, शहर वगैरह सब चीज़ लिखी होती है, ठीक है। हमें पूर्व मिति एटले शू? पूर्व उत्तर यानी बाद में, पूर्व यानी पहले। જ્યારે ચેક પર લખવામાં આવેલી તારીખ ભવિષ્યની કોઈ તારીખ હોય ત્યારે તે ઉત્તર મિતિ હોય છે, यानी भविष्य की हो तो उत्तर मिति। आवा चेक तेना पर लखवामां आवेली तारीख पहला चूकी शकाय नहीं, तो वो चेक को पहले चूकव सकते नहीं है।
ઉપર આવ્યા હતા ને અહીંયા, જ્યારે ચેક જે દિવસે લખવામાં આવે તે પહેલાંની તારીખ તેના પર લખવામાં આવી હોય તેને पूर्व मिति चेक કરવામાં આવે છે। और अगर तारीख से पहले चेक की अमाउंट लेनी है तो उसे पूर्व मिति चेक कहते हैं। चेक कौन क्रॉस કરી શકે છે? चेक लखनार पोते चेक पर सामान्य क्रॉसिंग अथवा खास क्रॉसिंग करे छे। चेक जो लिखता है वो इंसान क्या करता है? सामान्य यानी सिंपल क्रॉसिंग या फिर कोई विशिष्ट क्रॉसिंग करता है। चेक लखाया पछी तेना पर बीजू कोण क्रॉस करी सके ते अंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्टनी कलम 125 ये कलम लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मां जोगवाई करवामां आवी छे। चेक में क्रॉस एक तो चेक लखनार जिसका अकाउंट वो कर सकता है, और दूसरा कौन कर सकता है वो भी सब लिखा है। Incoming voice call from +91 74349 45029 જ્યારે ચેક ક્રોસ કરેલો ન હોય ત્યારે તેને હોલ્ડર તેનું સામાન્ય કે ખાસ ક્રોસિંગ કરી શકે। अगर चेक क्रॉस करेला नहीं है तो होल्डर जिसके हाथ में है वो खास क्रॉसिंग कर सकता है। જ્યારે चेक पर सामान्य क्रॉसिंग હોય ત્યારે તેનો જ્યારે चेक पर सामान्य क्रॉसिंग होए, अगर सामान्य क्रॉस है चेक के अंदर ऑलरेडी तेनो होल्डर तेनु खास क्रॉसिंग करी सके। तो होल्डर चेक को होल्ड करने वाला खास क्रॉस कर सकता है। જ્યારે चेक पर सामान्य के खास क्रॉसिंग थयुं होय ત્યારે તેનો હોલ્ડર તેના પર નોટ નેગોશિયેબલ શબ્દો ઉમેરી શકે। જ્યારે चेक पर सामान्य यानी कि सिंपल और खास दोनों हुआ है तो तेना जो होल्डर है जिसके पास चेक है वो नॉट नेगोशिएबल शब्द डाल सकता है, ठीक है। तो विशिष्ट सामान्य क्रॉसिंग हो तो होल्डर क्या ऐड करेगा? विशिष्ट क्रॉसिंग। अगर सामान्य क्रॉसिंग और विशिष्ट क्रॉसिंग दोनों चीज़ हो तो होल्डर ऐड करेगा नॉट नेगोशिएबल। अंदर नॉट ये ऐसा लिखेगा NOTE नॉट नेगोशिएबल, ये शब्द उमेरी सके। और अगर જ્યારે ચેકનું ખાસ ક્રોસિંગ થયું, ખાસ ક્રોસિંગ भी है અને ત્યારે જે બેન્કર પરત यानी उसके बाजू तो क्रॉसिंग थी હોય और उसके बैंकर के द्वारा वो क्रॉसिंग भी हो गया तो बैंकर फरीथी ते बीजा बैंकर ने પોતાના નાણાં वसूल करनार एजेंट तरीके क्रॉस करी सके छे। अब बैंकर के पास वो अमाउंट नहीं है, अब बैंकर ने वो क्रॉस कर दिया तो वो बैंक दूसरे बैंक को लिख देगी ताकि उसके हिस्से के अमाउंट वो बैंकर के हिस्से के अमाउंट दूसरी बैंक पे कर देगी, ठीक है, उसके एजेंट तरीके, ठीक है। હવે ચેકનો ધારણ કરનાર એટલે શું? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्टनी कलम 8 ये कलम आपने लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा ही, तो ज़रूरी है। सेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। उसके मुजब चेकनो धारण करनार एटले एवी व्यक्ति के जे पोताना नामे तेनो कब्जो मेळववा यानी कि जो धारण यानी कि जिसके हाथ में चेक है वो खुद के नाम पे उसने वो चेक लिया है, सामने वाले व्यक्ति ने दिया है, उसको उसने को कब्जा यानी कि उसने अपने हाथ में रख लिया कि अब ये मेरा चेक है, हकदार होए और उसके हकदार भी वो है। इंस्ट्रूमेंटना પડકાર પાસેથી તેના નાણાં મેળવવા और इंस्ट्रूमेंटना પડકાર यानी कि जिसका वो चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, પડકાર यानी कि वो पैसे कौन देगा? बैंकर देगी, तो उसके तरफ से वो नाણાં મેળવવા के वसूल करवा हकदार होय छे। तो उसके पास हक है कि वो सामने वाले व्यक्ति के बदले बैंक पासे से वो नाणे जो चेक में लिखे वसूल कर सके, ले सके। જ્યારે चेक खोवाई जाए कि नाश पाम्यो होय तो त्यारे ते समय आवो हक जे व्यक्ति ने होय तो तेनो चेकनो धारण करनार कहेवाय छे। अब चेक खो गया और दूसरे व्यक्ति को मिल गया तो जिसके हाथ में वो चेक है वो एक व्यक्ति चेक का हकदार हो गया। चेक ना फायदा, चेक ना फायदा, अब इसके लाभ कितने? पहला है चेक द्वारा नाणी लेवर देवर काम खूब सरल बने छे। चेक के द्वारा इंसान को खुद को जाना नहीं पड़ता और लेवर देवर का काम इजी हो गया है।
સામા પક્ષકાર પાસે રસીદની જરૂર નહીં. अब जो सामने वाला पक्षकार है उसको रसीद की भी ज़रूरत नहीं है. चेक द्वारा चुकौनी में समूह में सरलता रहे छे. अब चेक द्वारा जो हमारे अकाउंट डेबिट होता है यानी कि डेबिट यानी कि उधार चढ़ता है वो नोट डाउन हो जाता है, लिखा जाता है ऑटोमेटिकली, तो हमें उसके हिसाब में भी सरलता रहती है, कोई झगड़े होता नहीं है. चुकवणी अंगे तकरार पुरावा तरीके उपयोगी है. चुकवणी अंगे तकरार, अगर कोई झगड़ा हो गया कि भाई तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, अगर लेबर देवान हमने कैश में करे तो वह इंसान सामने वाला भूल जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे कब पैसे दिए. अगर चेक के द्वारा किया होगा तो हम लोग तुरंत बता देंगे चेकबुक ले भाई, मैंने चेक के लिख के दिया था, मैंने तेरे पैसे दे दिए. नानी लेबर देवानो व्यवहार सलामत रही सके छे. और इससे क्या होता है, नानी लेबर का जो लेबर देवर का व्यवहार है वो कैसा रहता है, सलामत यानी सिक्योर. બેન્કિંગની પ્રણાલીનો વિકાસ, પ્રણાલી એની કાર્ય વિકાસ यानी बढ़ता है. તેથી રાષ્ટ્રનો આર્થિક વિકાસ वेगीलो यानी कि झड़पी, वेगीलो का मतलब वेग, वेग यानी जल्दी. आर्थिक विकास कैसा होता है, जल्दी जल्दी होता है. ठीक है, थैंक यू.